पहला क्वेश्चन, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? जो सूरदास ने पद लिखा है तो पहले पद में किस रस, आपको पता है कि उसमें वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस की पदों की यह विशेषता है कि उसको पढ़ने वाला कठिन समस्याओं को भूलकर उसमें क्या विभोर यानी आनंद मग्न हो उठता है। अब दूसरा प्रश्न की ओर चल, गायें किस ओर दौड़ रही है? किस ओर दौड़ रही है? रामवती गांव खरकनी में बछड़ा हित धाई। गाय कहाँ दौड़ रही है? बछड़े के लिए दौड़ रही है। तो प्रथम पद में दुलार भरे मधुर स्वरों में माता यशोदा क्या कर रही है? कृष्ण भगवान को, सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना दे रही है और कहती है कि गाय अपने गौशाला से अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी? तो गौशाला से अपने बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 3, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। अगर आप पहले मेरा पिछला वाला वीडियो इसका भावार्थ अर्थ वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप देख लिए हैं तो कमेंट करके बताइए मैंने आपका इसका भावार्थ वाला वीडियो, व्याख्या वाला वीडियो देख लिया है। तो प्रथम पद सूरदास द्वारा रचित प्रथम पद सूर सागर से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? सूर सागर से लिया गया, जिसमें सूरदास मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। किसकी? मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। इस पद में माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार, अब जागिए, कमल और कुसुम के फूल क्या हो गए? खिल गए हैं, कुमुद संकुचित हो गए और भंवरे लता के पास मंडराने लगे हैं, घूमने फिरने लगे हैं, मुर्गे भी क्या करेंगे? भागने लगे हैं, कुकरू मुर्गा करने लगे हैं और पक्षी भी चहचहाने लगे हैं। बछड़ों के लिए गायें अभी रंभाने लगी है। बछड़ों के लिए गायें क्या करें? रंभाने यानी चिल्लाने, डकरने लगे। हम लोग गांव देहात में कहते हैं डकरना, गाय डिकरता है, डकरने लगी है। और चंद्रमा का प्रकाश क्या हो गया? मलिन हो गया यानी कम हो गया और सूर्य निकल आया। अगर सूर्य निकलेगा चंद्रमा का प्रकाश खत्म ही होगा। और नर नारी प्रातःकालीन गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? अपने हाथों में कमल के पुष्प धारण करने वाले सूर्यश्याम आप जल्दी उठिए। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, पठित पदों के आधार पर आपने जो सूरदास का पद पढ़ा उसी के आधार पर बोलता है वात्सल्य वर्णन की विशेषताएं लिखिए। वात्सल्य रस का क्या विशेषता लिखने बोलता है। तो सूरदास की जो 3 प्रधान विषय हैं इसको हम कभी परिचय में नहीं बताए हैं, मगर ये किसमें है? बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है। सूरदास के काव्य की 3 प्रधान विषय विनय, भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। इन्हीं 3 भाववृत्तों से उनका काव्य सीमित है। सूरदास ने जिसका भी रचना किया, जितने कविताओं का, उसमें उसका भाव क्या है? विनय, भक्ति और वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। मात्र ये 3 रस इसका क्या प्रधान है। इसी से उन्होंने अनेकों कविताएं लिखी है। सूरदास क्या पूरे विश्व में वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि हैं। इसके समान, सूरदास के समान पूरे विश्व में वात्सल्य रस के कोई कवि नहीं है। बालक का की स्वभाव का इतना स्वाभाविक वर्णन अन्य किसी जगह संभव नहीं है। यानी और कोई कवि इसका बालक के स्वभाव का वर्णन इतने अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से वर्णन नहीं कर सकता है। बालक स्वभाव का स्वाभाविक चित्रण सूरदास की काव्य की विशेषताएं हैं। वे बालक के स्वभाव को क्या चित्रण करते हैं, चित्र के अनुसार उसका क्या वर्णन करते हैं। इस प्रकार सूरदास ने वात्सल्य रस की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया। इस प्रकार से सूरदास के वात्सल्य रस की अनेक विशेषताएं हैं, यहाँ पर अनेक विशेषताएं होगा। अब चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे बोल, यानी कि यहाँ पे व्याख्या करने भी दे सकता है, उसी का तो व्याख्या करें या काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें, भाव लिखें, इसका अर्थ लिखें। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? पहले प्रश्न पढ़ते हैं। कछुक खात कछु धरने गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया। मतलब कछुक यहाँ पे कुछ खा रहे हैं तो कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, छवि निरखती नंद रनिया। और ये सब दृश्य कौन देख रही है? नंद रनिया, माता यशोदा देख रही है। तो इसका अर्थ
यह जो प्रस्तुत पद है कहाँ से लिया गया है? प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के द्वितीय पद से संकलित है। यह किस पद से? प्रथम पद से नहीं बल्कि किस पद से? द्वितीय पद से लिया गया है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, वह कुछ खा रहे हैं तो कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और इस मनोहर दृश्य को नंद की रानी यानी माता यशोदा क्या कर रही है? देख रही है। अब दूसरा ख नंबर काव्य स्पष्ट बोलता है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। भोजन करी नंद अचमन लीन है मांगत सूर जुठनिया। नंद यानी कृष्ण भगवान क्या करते हैं? अचमन लेते हैं, यानी कि क्या करते हैं? कुल्ला करते हैं। भोजन करने के बाद कृष्ण भगवान कुल्ला करते हैं और सूरदास उसका क्या मांगते हैं? जूठन मांगते हैं। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के द्वितीय पद से संकलित है, जिसमें सूरदास मातृ पितृ स्नेह के भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। किस स्नेह को? मातृ पितृ भाव के स्नेह को प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, और भोजन करने के बाद श्री कृष्ण कुल्ला करते हैं, तो सूरदास उसका क्या मांगते हैं? जूठन मांगते हैं, और उस जूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य मानते हैं। अब चलते हैं इसी का तीसरा गौ नंबर। आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। मतलब अपने खा रहे हैं और नंद बाबा को अभी मुंह में मतलब खाना दे रहे हैं, खिला रहे हैं। सो छवि कहत न बनिया, और इस प्रकार का छवि का दी से उत्पन्न होता है कि कहने में नहीं बनता है। इसका अर्थ देखिए, प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के द्वितीय पद से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ पितृ स्नेह के भाव क्या कर रहे हैं? प्रदर्शित कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे, वे अपना खा रहे और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, और इस मनोहर दृश्य को देखकर ऐसी छवि उत्पन्न होती है कि कहने में नहीं बनता है। अब लास्ट प्रश्न यानी कि छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? कृष्ण भगवान खाते समय और क्या क्या कर रहे हैं? तो बालक कृष्ण अपने बाल स्वभाव से सबके मन को मोह लेता है, को सबको पता है। वे कुछ भोजन खा रहे हैं तो कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। वे अपने हाथों से भोजन खा रहे हैं और भोजन ले रहे हैं, और वे स्वयं भी खा रहे हैं और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। यही सब क्या कर रहे हैं? कृष्ण भगवान खाते समय कर रहे हैं। और यह प्रश्न 2023 में यानी हम लोग जब एग्जाम दिए थे उसमें साइंस संकाय में, विज्ञान संकाय में पूछा गया था। आप लोगों को प्रश्न और उत्तर समझ में आया कि नहीं, या समझने के साथ साथ क्या याद भी हो गया? जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ साझा यानी कि शेयर कर दें, ताकि वे भी अच्छे से हिंदी की तैयारी कर सकें। और एक ही नारा, एक ही हमारा है काम, 90+ लाना है इन एग्जाम। यानी एग्जाम में कितना लाना है? 90+। अगर 90+ लाना है तो टारगेट 100 का रखना होगा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह में नंबर कटता है।